एक छोटा सा 400 स्क्वायर फीट का स्टोर दादर टीटी में साइन अप कर लिया फॉर 10 इयर्स। सोचा अभी क्या बिजनेस करना है, तो वाइफ के साथ डिस्कस करते 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 सोचा कि यार व्हाई नॉट डू स्पोर्ट्स बिजनेस, बिकॉज स्पोर्ट्स हैज़ ऑलवेज बीन माई फर्स्ट लव एंड आई एम एक्सट्रीमली पैशनेट अबाउट स्पोर्ट्स। छोटा था तभी क्रिकेट क्लब सस्यानिन क्रिकेट क्लब में मैंने कोचिंग के लिए एनरोल किया था। अरे वाह। तीसरे दिन मेरे बैट का हैंडल टूट गया और हमारी टीम के पास दूसरा बैट नहीं था खेलने के लिए, तो मेरा कोचिंग का जो ड्रीम था वहीं पर ख़त्म हो गया। आई यूज टू स्ट्रगल टू गेट गुड स्पोर्ट्स वेयर। फाइनली ये सब फेलियर्स में से ही टोटल स्पोर्ट्स का कॉन्सेप्ट क्रिएट हुआ। एट द एज ऑफ 20 हम एशियन स्टोर्स बंद करके जा रहे थे रात को और 4 गुंडों ने हमारे ऊपर अटैक किया। मेरे फादर थे, हमारे 2 एम्प्लॉयज़ थे और मैं था, और मैंने इनके साथ फाइट किया। आई वॉज स्टैब्ड इन 5 प्लेसेस एंड मेरे स्टमक में 3 इंच डीप चाकू घुसा दिया इन्होंने। एंड देन वी हैड 4 अदर एम्प्लॉयज़। 2003, 4 या 4, 5 2 साल तक हम 5 लोग ये बिजनेस करते थे। फिर हमने सेकेंड स्टोर, थर्ड स्टोर, वैसे टीम्स हमारी बढ़ती गई। टुडे वी आर 17 स्टोर्स, 250 पीपल, 10 cities and 3 states. हेलो ऑल, नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी का इस पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं। मैं शालीन गुप्ता आज आपके समक्ष एक ऐसे व्यक्ति विशेष को लेकर आया हूं, एक ऐसी पर्सनालिटी के साथ हम जुड़ेंगे जो अपने आप में एक इंस्पिरेशन है। 16 वर्ष की उम्र से इन्होंने बिजनेस में कदम रखा और अब 46 साल हो गए हैं जब ये बिजनेसमैन की तरह काम कर रहे हैं। इन्होंने सिर्फ एक बिजनेस ही नहीं, एक पूरा एम्पायर सेट कर दिया है, और ये पता नहीं कितने ही यंग एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन के लिए इंस्पिरेशन है। ही इज नॉट जस्ट अ बिजनेसमैन, ही इज द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ इंडियाज फर्स्ट मल्टी ब्रांड मल्टी स्पोर्ट्स चेन ऑफ रिटेल स्टोर्स। प्लीज वेलकम द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ टोटल स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, श्री नितिन शाह जी। नितिन जी, नमस्कार एंड वेलकम। नमस्कार शालीन जी, an absolute pleasure to be here talking to you, and we have connected before we are doing this podcast. Thank you so much sir for your time and it's an honor to be with you here. आपका पॉडकास्ट करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, और हम कुछ ऐसे सवाल अपने दर्शकों के सामने आपसे आज पूछेंगे, क्योंकि बहुत से दर्शक ऐसे हैं जो ये तो जानते हैं कि नितिन जी टोटल स्पोर्ट्स के फाउंडर हैं, डायरेक्टर हैं, बट शायद लोग नहीं जानते क्योंकि मैं हमेशा बैक बेंचर रहा हूँ। अच्छा। बिजनेस मैंने शुरू किया 10 साल तक मैं फ्रंट पे नहीं था, बट अभी 22 साल हमने कंप्लीट किए। 27 अक्टूबर 2003 में हमने शुरू किया था। क्या बात है सर, बहुत बहुत बधाई हो आपको इसके लिए। तो अभी काफ़ी लोगों को पता चलने लगा है, लेकिन मैं हमेशा पीछे खड़ा रहता हूँ। नहीं, बहुत शुभकामनाएं आपको। 22 साल किसी भी बिजनेस को लगातार चलाते रहना है और फिर भी आगे बढ़ते रहना बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत शुभकामनाएं। और अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि नितिन शाह जी क्या हैं। टोटल स्पोर्ट्स के बारे में तो हम जानेंगे ज़रूर आज आपसे, लेकिन पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे। नितिन शाह जी का व्यक्तित्व क्या है, वो एज अ पर्सन कैसे हैं, व्यक्ति विशेष नितिन जी के बारे में हम आपके ही ज़ुबानी सुनना चाहेंगे सर। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं अभी भी एक यंग बच्चा हूँ, इवन दो मैं 62 ईयर्स मेरी एज है, एंड आई एम अ ग्रैंडफादर ऑफ 2 किड्स, फादर ऑफ 2 daughters. क्या बात है। But whenever I see any sporting activity, तो मुझे मेरे बचपन के दिन याद आ जाते हैं, और हम गली क्रिकेट खेलते थे, और जब ही से खेलना शुरू किया 365 दिन हम खेलते थे, 365 डेज। इवन हमारी 10th की एग्ज़ाम, 12th की एग्ज़ाम या बीकॉम की एग्ज़ाम के दिन भी मैंने क्रिकेट खेला है 1 घंटा 1.5 घंटा। और जो मैं एक्टिविटीज़ करता था जिसमें क्रिकेट, टेबल टेनिस, कैरम, चेस, स्विमिंग, साइकिलिंग और कराटे, तो कराटे भी मैंने ब्राउन बेल्ट तक किया। साइकिलिंग में बहुत करता था क्लासेस में जाने के लिए, इधर उधर घूमने के लिए। और हम लोग हिंदू कॉलोनी दादर में रहते थे, मैं छोटा था तभी, तो वहाँ का जो माहौल है वो पूरा एक स्पोर्ट्स कल्चर ही है। वहाँ पर हर एक बच्चा खेलता है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता है।
बचपन से मैंने देखा है कि हमारे इर्द गिर्द सब स्पोर्ट्समैन थे जो शायद मुंबई के लिए, इवन इंडिया के लिए, जैसे सुनील गावस्कर है, GR विश्वनाथ है, रवि शास्त्री है, दिलीप वेंगसरकर है, ये सब इसी एरिया में, माटुंगा जिमखाना, शिवाजी पार्क, दादर, यहीं से ये लोग हैं। और लोकल मुंबई के तो बहुत सारे प्लेयर्स हमने बचपन में देखे जी। एंड स्पोर्ट्स हैज़ ऑलवेज बीन माई फर्स्ट लव। एंड इवन इन द बिजनेस 22 साल हो गए, लेकिन हर दिन मेरे लिए इतना ही एंथुजियास्टिकली मैं जाता हूँ बिजनेस। हर रोज़ मेरे लिए एक अच्छा एक जॉयफुल होता है, बहुत ही बढ़िया होता है। मतलब ऐसा आज तक ऐसा देखा नहीं है कि कभी ऐसा मूड नहीं है कि आज जाना नहीं है दुकान पे। मतलब 24 घंटा 365 दिन, इट्स ऑल अबाउट स्पोर्ट्स, राइट? एब्सोल्युटली, आई कैन सेंस दैट, बिकॉज आपने 22 साल कंप्लीट किए इस बिजनेस में, 62 आपकी एज है, लेकिन कहीं से भी आपके एनर्जी लेवल में किसी 16 साल के लड़के से कमी नहीं दिख रही है। आपका एनर्जी लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा कंटेजियस है सर। इवन टुडे आई प्ले क्रिकेट, टेबल टेनिस एंड कैरम, और हमने अभी पिकल बॉल खेलना शुरू किया है, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी फन एंड बहुत मज़ा आता है। हाँ, आजकल के यूथ में और इवन हर जनरेशन में पिकल बॉल का बहुत ज़्यादा एक कहते हैं शौक शुरू हुआ है। हाँ जी, तो ये बहुत बढ़िया स्पोर्ट एक डेवलप हो रहा है कंट्री में। बट ज़बरदस्त सर, मतलब आई वुड से पॉडकास्ट की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, जिस हिसाब से आपने अपना पूरा बैकग्राउंड बताया है और जहाँ से आप बिलोंग करते हो, पुराने क्रिकेटर्स वगैरह सब वहीं से आते हैं। अब आते हैं टोटल स्पोर्ट्स पे। ये टोटल स्पोर्ट्स का आइडिया कैसे आया और कहाँ से आपने ये, कोई क्या ऐसा कुछ टर्निंग पॉइंट था या कभी कुछ ऐसा आपने सोचा कि बस कुछ तो इस इंडस्ट्री में, क्योंकि स्पोर्ट्स का जो हम देखते हैं, आपने 2003 में शुरू किया है और उस समय बहुत ज़्यादा चलन नहीं था कंट्री में। ठीक है, क्रिकेट तो हमेशा से इंडिया का मेन स्पोर्ट रहा है, भले ही नेशनल स्पोर्ट हॉकी रहा है, लेकिन क्रिकेट के लिए पूरी इंडिया की पब्लिक, जितना भी इंडिया के मासेज हैं, वो ज़्यादा इंक्लाइंड रहते हैं, हमने हमेशा से देखा है। इन टोटल स्पोर्ट्स का आइडिया कहाँ से आया सर? सो हमारा फैमिली बैकग्राउंड जो है वो रिटेल है जी। एक हमारा स्टोर है, एशियन स्टोर, जो 90 साल पुराना है। 90 साल पुराना? हाँ जी। तो मेरा बचपन जो है पूरा रिटेल में ही गया है। 16 साल की उम्र से ही मैं दुकान पे जाके बैठता था। मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, लेकिन जो मेरे लिए सबसे आसान जो एक रूट था कि जाके फैमिली बिजनेस अपने दुकान पे जाके बैठ जाओ। दूसरा, मैं हमेशा बहुत न्यूज़पेपर्स पढ़ता हूँ और पढ़ता था पहले भी, जहाँ से मुझे काफ़ी टॉपिकल नॉलेज मिली। एंड मैं हमेशा रिटेल का जो भी रिटेल इंडस्ट्री में डेवलपमेंट्स होते हैं या जो होते रहते हैं, मैं वो हमेशा ट्रैक करता हूँ। तो छोटी उम्र से ही मैं देख रहा था कि 1990 में जब भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इंडिया की इकोनॉमी को ओपन अप किया, लिबरलाइजेशन प्रोसेस शुरू किया, तो सभी फॉरेन के ब्रांड्स इंडिया में आने लगे। जबकि हम जब भी छोटे थे तो क्लोज्ड इकोनॉमी थी, हमारे लिए नाइकी, एडिडास या कोई ब्रांड्स नहीं थे। और मैं जिस लोकेलिटी में रहता हूँ जी, वहाँ पर देयर इज़ अ पारसी कॉलोनी ऑन वन साइड एंड हिंदू कॉलोनी ऑन द अदर साइड। तो मैं बड़ा हुआ, बचपन मेरा गया हिंदू कॉलोनी में, एंड देन हम बिजनेस जो हमारा है वो पारसी कॉलोनी के साथ क्लोजली कनेक्टेड है। अच्छा। तो ये पारसी कम्युनिटी पहले से ही वेल ग्रूम्ड, वेल ट्रैवल्ड, वो जाते थे फॉरेन कंट्रीज़, दुबई या यूरोपियन कंट्रीज़ या अमेरिका जी। वहाँ से वो नाइकी के जूते, रैंगलर की जीन्स, रेबन के गॉगल्स लेके आते थे। ये आप 90s, आई एम टॉकिंग अबाउट 70s एंड 80s, राइट? और हम लोग बिल्कुल इन चीज़ों के बारे में हमको कोई नॉलेज नहीं थी जी। तो एज अ किड मेरे लिए वो बहुत फैसिनेटिंग था कि यार ये इंडिया में तो मिलता नहीं है। तो और स्पोर्ट्स का मुझे बहुत शौक था, लेकिन ना ही वैसे स्पोर्ट्स वेयर, कपड़ा या जूता मिलता था इंडिया में। लोकल ब्रांड्स मिलते थे जैसे, बट मैंने ऐसे एस्पिरेशन क्रिएट किया, यार अगर बनना है तो इनके जैसा बनना है कि why we should also not wear such good brands, good clothes. Absolutely. And I never used to get my size because I am small built, and it was always a struggle to get good sportswear in India. जी।
बट मैंने हमेशा रोल मॉडल्स बनाए कि इन टर्म्स ऑफ ग्रूमिंग, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ अपने को क्या बिजनेस करना चाहिए। मैं 16 साल का था तभी मैं सिंगापुर गया था अलॉन्ग विथ माई फ्रेंड्स, और 1979 में जो मैंने रिटेल सिंगापुर में देखा, अच्छा, और मैं वापस आया तो मैंने मेरे फैमिली को बोला कि हम लोगों को यहाँ पर सुपर मार्केट शुरू करनी चाहिए, एंड नंबर ऑफ बिजनेस आइडियाज़ मेरे माइंड में चलते थे। बट ऑब्वियसली 16 साल के बच्चे को कोई सीरियसली लेता नहीं है, डेफिनेटली नॉट इन दोज डेज। आजकल के बच्चे तो बहुत स्मार्ट हैं। तो जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म हो गया, मैं एशियन स्टोर में जाके बैठ गया। 20 years I spent understanding retail, learning about retail, but there was a lot of frustration going on inside me because I had a lot of ideas which I wanted to implement in retail, and at the same time I was learning a lot of things about the development in modern retail. So जैसे 1990s, लेट 90s में काफ़ी फॉरेन के ब्रांड्स इंडिया में आने लगे। इंडिया में भी मैंने देखा कि पहला बिग बाज़ार शुरू हो गया था। We had Pantaloon and I could see that India is changing. तो मेरे माइंड में हमेशा यही सवाल आते थे कि हम लोगों को भी मॉडर्नाइज करना चाहिए बिजनेस को। अगर हम एज अ कम्युनिटी हम नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। बट वो जो सोच थी वो इट कुड नॉट गेट मैनिफेस्टेड इनटू एनीथिंग। आफ्टर 20 years एट द एज ऑफ 41, वन फाइन डे आई डिसाइडेड, बॉस करना है तो अभी कर ले, वरना फिर ज़िंदगी निकल जाएगी, फिर तुमको रिग्रेट होगा। तो बिना मेरे पेरेंट्स को बताए मैंने एक छोटा सा 400 स्क्वायर फीट का स्टोर दादर टीटी में साइन अप कर लिया फॉर 10 years। अच्छा, पेरेंट्स को नहीं बताया? पेरेंट्स को बाद में बताया मैंने। घर पे किसी को बताया नहीं। मैंने 10 साल के लिए एक दुकान फाइनल कर दी। फिर मैंने सोचा अभी क्या बिजनेस करना है। तो वाइफ के साथ डिस्कस करते 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 सोचा कि यार, व्हाई नॉट डू स्पोर्ट्स बिजनेस, because sports has always been my first love and I'm extremely passionate about sports. तो इसके पहले मुझे और भी बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ थे। मुझे जिम करना था, मुझे चाय की दुकान करनी थी, मुझे सैलून करना था, मुझे कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग करना था, मुझे प्लास्टिक्स के बिजनेस में जाना था। बट ये सब ख्याली पुलाव थे। Until one day I realized, boss, you don't have the courage to do it. अगर 20 साल तक आपके पास आइडियाज़ हैं लेकिन अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, तो मैं ब्लेम करता था अपने फैमिली को। बट आई रियलाइज वन डे कि ब्लेमिंग अदर्स इज़ नॉट द राइट वे। अगर मेरे में दम होता, वो करेज होती, तो मैं कर लेता। देन वन फाइन डे एट द एज ऑफ 41 आई टोल्ड माई वाइफ कि ये स्टोर है, इसको हम ले लेते हैं 10 साल के लिए, एंड लेट्स डू सम बिजनेस। इसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग किया हर रोज़ घर पे, एंड फाइनली वी डिसाइडेड व्हाई गेट इनटू स्पोर्ट्स बिजनेस। और ये स्पोर्ट्स बिजनेस में हमने जो आइडेंटिफाई किया, इसके पीछे देर इज़ अ स्ट्रगल, देर इज़ अ स्टोरी विच इज़ फुल ऑफ फेलियर्स। मतलब आई ट्राइड सो मेनी थिंग्स इन दोज 20 years एंड एवरी टाइम आई फेल्ड, until the day I decided to start on my own and do retail business of sports and fitness. And now why sports and fitness? One is मैं छोटा था तभी क्रिकेट क्लब, सस्यानिन क्रिकेट क्लब में मैंने कोचिंग के लिए एनरोल किया था। अरे वाह। तीसरे दिन मेरे बैट का हैंडल टूट गया। अच्छा। और हमारी टीम के पास दूसरा बैट नहीं था खेलने के लिए, तो मेरा कोचिंग का जो ड्रीम था वहीं पर ख़त्म हो गया। I wanted to play on a big ground, play competitive cricket, which never happened. दूसरा इंसिडेंट ये है कि 1999 में मैंने I had a severe bronchitis attack. I had lost about 8 kilos and I recovered somehow. But post that I joined the Talwalkar's weight gain program. तो ज़िंदगी में पहली बार मैंने ट्रेडमिल्स और साइकिल्स और वेट्स देखे। I started doing exercises. And I was given one supplement which was a weight gainer. In those days, in 1999, India did not have any branded supplements. Okay. So Talwalkars used to import, I suppose they used to import, and then they used to create their own packaging and sell to members like me who wanted to gain weight. तो मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया फिटनेस
इक्विपमेंट यूज़ किया, ट्रेडमिल, साइकिल, वेट्स उठाए, प्रोटीन सप्लीमेंट, एंड आई गेन्ड माई हेल्थ। जो मैंने 8 किलो वज़न लूज़ किया था, मैंने फिर से गेन कर लिया। क्या बात। दूसरा जो है कि स्पोर्ट्स वेयर मिलता ही नहीं था उन दिनों में, और मेरे साइज़ का स्पेसिफिकली मिलता नहीं था, तो दैट वाज अनदर फेलियर कि यार वाई हमारे दादर टी सर्कल में पूरा रेडीमेड गारमेंट्स का पूरा मार्केट बन गया है, लेकिन किसी भी स्टोर में ढंग का ना कोई ट्रैक पैंट, टी शर्ट, ना शॉर्ट्स। यहाँ पर जूते का भी पूरा मार्केट है, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, लेकिन स्पोर्ट्स के नाम पे आपको 3-4 आइटम मिलती थी सिर्फ। राइट। नाइकी का स्टोर आया, वो बंद हो गया, एंड आई यूज्ड टू स्ट्रगल टू गेट गुड स्पोर्ट्स वेयर। ओके। तो नॉट बीइंग एबल टू प्ले competitive sports, having health issues, losing weight, regaining weight and health, not getting sportswear, right? Finally ये सब failures में से ही टोटल स्पोर्ट्स का कॉन्सेप्ट क्रिएट हुआ कि ना इक्विपमेंट मिल रहा था मुझे, तो इक्विपमेंट आ गया, ना कपड़े जूते मिल रहे थे, तो स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वेयर। फिटनेस इक्विपमेंट जो मैंने देखे थे जिम्स में, तो इक्विपमेंट हम लेके आए, ट्रेडमिल, साइकिल, एंड देन सप्लीमेंट्स जो मैंने खाए थे। तो ये एंटायर कॉन्सेप्ट हमने क्रिएट किया, स्पोर्ट्स गुड्स, स्पोर्ट्स वेयर, फिटनेस इक्विपमेंट, फूड सप्लीमेंट्स, अंडर वन रूफ, एंड देन वी हैड 50 नेम्स विच वी हैड शॉर्ट लिस्टेड। तो फाइनली हमने सिलेक्ट किया टोटल स्पोर्ट्स बिकॉज वी विल फुलफिल द नीड ऑफ एन एथलीट। जो भी इनकी नीड है अंडर वन रूफ होनी चाहिए। ये एंटायर कॉन्सेप्ट टर्न्ड आउट टू बी a winner of an idea, and eventually we launched our store on the 27th of October 2003. Okay. Day 1 से हमने इसको ऑर्गेनाइज्ड वे से शुरू किया। पूरा बिजनेस हम विथ फुल ऑक्ट्रॉय पूरे इनवॉइस में बाय करते थे, पूरा टैक्स भरते थे, और सब कुछ बार कोडेड था। एंड later on I realized that this is India's first organized modern retail format. Day 1 से हमको इंक्वायरीज आई कि क्या आप फ्रेंचाइजिंग करते हो, क्या ये फॉरेन की ब्रांड है। हमने पूरा स्टोर डिज़ाइन किया था एज इफ इट्स अ स्टेडियम। इट वॉज वेरी ब्यूटिफुली डिजाइन स्टोर विथ एवरी मर्चेंडाइज दैट वी हैड वॉज डिस्प्लेड सो नाइसली। वरना 2003 के पहले अगर आप किसी स्पोर्ट्स स्टोर में आप चले जाओ ना, तो वो काफ़ी ट्रेडिशनल वे से सब बिजनेस करते थे। हमने इसको मॉडर्नाइज किया, हमने पूरा ओपन मर्चेंडाइजिंग किया, कस्टमर्स कुड गो एंड टच एवरी प्रोडक्ट, लॉट ऑफ एक्सेसरीज हमने ऐड की, एंड पीपल लव्ड इट। और जो हमने टारगेट सेट किए थे ना, वो फर्स्ट क्वार्टर में हमने अचीव किया, एंड जो हमने प्लान किया था, जो फोरकास्टिंग था नंबर्स का, वो बिल्कुल एक्यूरेट होने लगा। तीसरे साल में हमने दूसरा दुकान किया। इन द नेक्स्ट 7 years वी हैड 5 stores, एंड सडनली पीपल स्टार्टेड रियलाइजिंग बॉस ये क्या हो रहा है कि धोबी तालाब जो ट्रेडिशनल मार्केट है, जहाँ 150 साल से रिटेलर है, 100 साल पुराने रिटेलर है, वो एक एक स्टोर लेके बैठे थे। सडनली पीपल स्टार्टेड टॉकिंग, यार ये टोटल स्पोर्ट्स किसने शुरू किया, ये इतने फास्ट ये लोग कैसे एक्सपांड कर पाते हैं। करेक्ट। सो इट बिकेम अ टॉकिंग पॉइंट, एंड देन ऑफ कोर्स वी रिसीव्ड लॉट ऑफ recognition, acknowledgement from the industry and from the consumers, right? And that is how we started Total Sports, and that is how we grew in the first few years. Wow, sir, what a story actually. सुन के ही मेरे रोंगटे खड़े हुए। So this story is published in Chicken Soup for the Indian Entrepreneur Soul. Okay. One of my editor friends recommended कि why don't you share your story. तो मैंने भेज दी और सिलेक्ट हो गई, तो वो published है in one of the books. नहीं, और बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और मतलब जिस तरह से आपने बताया कि पिछले 15-20 मिनट से जो हम ये बात कर रहे हैं, उसमें से मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा स्पेसिफिकली, मैंने 4-5 मैसेजेस जो यंग जनरेशन या एंटरप्रेन्योर्स के लिए मैंने यहाँ पर निचोड़े हैं, इस निष्कर्ष में लेके आया हूँ, वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। फिर हम इस अगले सेगमेंट पे जाएंगे इस पॉडकास्ट के। सो बिफोर वी प्रोसीड, एक स्टोरी का एक पार्ट है जो जी आई मस्ट टेल यू। जी सर। कि एट द एज ऑफ 20 हम एशियन स्टोर्स बंद करके जा रहे थे रात को, और 4 गुंडों ने हमारे ऊपर अटैक किया। एंड हम लोग 4 लोग थे, मेरे फादर थे, हमारे 2 एम्प्लॉयज़ थे और मैं था। तो जैसे वो 4 लोग आए हमारे ऊपर अटैक करने, और इन 80s दिस वाज वेरी कॉमन
So they would bring a knife, they would threaten you, and they would just snatch away your money. जो भी सोने की चेन हो या पैसा हो, जो भी लूटते थे बेसिकली। तो पता नहीं सडनली क्या हुआ कि हमारे साथ 2 लोग थे, वो तो भाग गए और मैंने इनके साथ फाइट किया। अरे मेरा वो नेचर मुझे भी पता नहीं था। मैंने पूरे बचपन में किसी भी कॉलोनी में किसी के साथ कोई पंगा किया नहीं, ना मेरे मुंह से कभी कोई बैड वर्ड्स निकले, ना किसी के साथ झगड़ा था कभी। तो मुझे ऐसा लगता था मैं एक डरपोक किस्म का लड़का हूँ। मेरे बारे में मेरी इंप्रेशन होती, क्या बात है, कि आई एम अ डरपोक। लेकिन जब भी ये रियल इंसिडेंट हुआ तो सभी लोग फ्रीज हो गए थे, मतलब 2 लोग भाग गए। मेरे फादर कुछ नहीं करते, वो तो बहुत ही मतलब वेरी नोबल पर्सन। एंड आई स्टार्टेड फाइटिंग विद दोज 4 बॉयज हु देन assaulted me with knives. So I was stabbed in 5 places. एंड मेरे स्टमक में 3 इंच डीप चाकू घुसा दिया इन्होंने। लेकिन वो लोग भी पैनिक हो गए। हमारा पैसा, घड़ी, वॉलेट सब कुछ बच गया। लेकिन वो हमारे ऊपर उन्होंने काफ़ी लीथल अटैक किया था। मैंने बहुत कोशिश की लोगों को, मेन रोड पे हुआ था ये, अंबेडकर रोड, किंग जॉर्ज स्कूल के जंक्शन पे, डॉक्टर अंबेडकर रोड जो माटुंगा की तरफ जाता है। मैंने कोशिश की कि भाई कोई हमको हेल्प करो, मदद करो। लॉट ऑफ कार्स वर पासिंग बाय बट नोबडी वुड हेल्प, बिकॉज कोई पढ़ता नहीं ऐसे झंझट में। और इन 80s एंड 90s कुछ भी अगर है तो पहले पुलिस कंप्लेंट करो, बाद में हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। तो फाइनली एक पुलिस की वैन आई, उन्होंने हमको उठाया। मैंने कहा भाई मेरा घर इधर है, आप मेरे बड़े भाई को बुलाइए। वहाँ से उनको नीचे लेके आए, 3-4 बिल्डिंग हम लोग आगे ही रहते थे। माटुंगा पुलिस स्टेशन गए, वहाँ से कांस्टेबल को पिक किया, कंप्लेंट रजिस्टर हुई, फिर सायन हॉस्पिटल लेके गए हमको। और करीब करीब मुझे लगता है कम से कम 45 मिनट्स का समय गया होगा। 5 जगह पे मुझे स्टैब किया गया था। सबसे ज़्यादा जो डेंजरस था वो मेरे स्टमक में 3 इंच डीप चाकू घुसा दिया था। The amount of blood loss and the experience which I had was near death experience. But I was fully conscious until we reached सायन हॉस्पिटल का गेट था ऐसा, उसके ऊपर जो हॉस्पिटल का नाम लिखा था। And then I suddenly realized now I will be saved because हम हॉस्पिटल में जा रहे थे। And बाद में मैं कोलैप्स हो गया। तो पता नहीं ये इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई, क्यों मैंने फाइट किया, मुझे पता नहीं है। फिर मैं 48 आवर्स ICU में था, 15 डेज सायन हॉस्पिटल पे था, 1 महीना घर पे था। इसके बाद 2 महीना हम अपने नेटिव प्लेस में चले गए थे। तो करीब 3.5 महीने तक मुझे रेस्ट करना पड़ा। आई मस्ट हैव लॉस्ट एटलीस्ट 15 किलोज ऑफ वेट। व्हेन आई स्टिल डोंट हैव द फोटोग्राफ, बट मैंने देखे थे, माई एंटायर माउथ हैड श्रंक सॉर्ट ऑफ। बट सबसे बड़ा जो रियलाइजेशन था कि बॉस, you are not a डरपोक, you are not a coward, you have guts and you can stand for your own self and for others when it actually matters. Wow. So the biggest realization, and I would share this with a lot of other people, because we all have certain fears, some perception about our own selves, right? But आपका रियल नेचर क्या है ना, वो इंस्टिंक्ट आपको ऐसे ही समय में वो आप अपने आप को पहचान पाओगे, राइट? सो आई रियलाइज्ड कि आई वॉज ब्रेव एंड आई हैव दैट करेज विच इज सो एसेंशियल एज एन एंटरप्रेन्योर, राइट? If you don't have the courage to do business, you can never do business in life. And any entrepreneur has to take risk. तो पता नहीं कैसे वो आ गया अंदर से, but that was a game changer which you were asking कि ऐसा क्या हुआ, right? And उस दिन के बाद मेरे मन का जो फियर था ना वो निकल गया, डर निकल गया मेरे पास। नहीं सर, ये तो मतलब ये तो आपका रियल लाइफ इंसिडेंट है, कोई कहानी भी नहीं है। ये तो मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए सुन के। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने ये बहुत पर्सनल चीज़ हमारे दर्शकों के साथ और मेरे साथ शेयर की। और मैं तो अपने दर्शकों को ये बताने जा रहा था कि कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने पिछले 15-20 मिनट में आपसे वार्तालाप करके जो सीखी थी या निचोड़ी थी, कि कुछ मैसेजेस जो हैं हम सबके लिए या स्पेशली यंग जनरेशन के लिए जो आपकी बातों से मुझे मिल रहे थे लेकिन उन सबको सुपरसीड कर दिया इस पूरी
इंसिडेंट ने और इस मैसेज ने भी की। सही बात है, आपको अपने बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि आप कितने साहसी हैं, हाउ ब्रेव यू आर एज अ पर्सन। और कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं लाइफ में जो आपको एक्चुअली बता देते हैं कि आप ब्रेव हो। आपके कुछ इनोवेशंस हैं अपने बारे में, या कुछ ऐसे परसेप्शंस हैं जिनसे आप बाहर नहीं आ पा रहे हो, आपको लगता है हमेशा। लेकिन बट सर, हैट्स ऑफ, जिस तरह से आपने टोटल स्पोर्ट्स कैसे आया ये स्टोरी बताई, क्या रीज़न था। ये रीज़न बहुत ही ज़्यादा, मैंने कुछ पॉडकास्ट किए हैं सर पहले भी, लेकिन इस तरह का मैंने आज तक कभी कोई इंसिडेंट सुना नहीं है। ये जो इंसिडेंट हुआ एट द एज ऑफ 20, और आप 20 साल के थे सबसे। हाँ, और लेकिन मैंने बिजनेस शुरू किया एट द एज ऑफ 41, तो ये तो शुरुआत थी। इसके बाद के 20 साल जो है ना, बहुत कुछ हुआ, वो भी स्ट्रगल के ही रहे थे। नहीं, बट ये पहले जो आपने बताया ये अपने आप इंदर रोंगटे खड़े करने वाला। मैं लिटरली दृश्य देख रहा था कि 4 लोग आए होंगे, आपको स्टैब किया, चाकू से आप पे वार किया, घायल किया आपको, आप सायन हॉस्पिटल तक जगे रहे, उसके बाद आप बेहोश हुए, फिर आप 2 दिन आईसीयू में रहे। मतलब एक एक चीज़ आपकी मेरे अंदर दिमाग में, मस्तिष्क में बिल्कुल छप गई थी। बट थैंक्स लॉट सर, आपने ये चीज़ शेयर की। ये बहुत ही पर्सनल चीज़ थी जो आपने शेयर की, और इससे बहुत बड़ा सबक मिलता है हम सबको जो आपने बताया। इसके अलावा भी मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, पिछले कुछ समय से जो हम वार्तालाप कर रहे हैं, कुछ चीज़ें नितिन जी से सीखने वाली हैं बहुत ज़्यादा। पहले तो ये कि आपको चांसेस लेने हैं। इन्होंने पहले स्टोर खरीदा, उसके बाद इन्होंने ये सोचा कि मैं कौन सा बिजनेस करूँगा। लोग पहले पूरा प्लानिंग कर लेते हैं कि यार ये करेंगे, ऐसा बिजनेस करेंगे, चलिए हम ये शुरू करते हैं। बट इन्होंने पहले स्टोर को साइन किया। इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है, जो भी इनका एग्रीमेंट, 10 साल के लिए लीज पे, 10 साल के लिए लीज पे इन्होंने स्टोर पहले लिया। तो इनको एक चीज़ क्लियर थी कि मुझे कुछ करना तो है। हाँ जी, क्या करना है वो बात के लिए इन्होंने छोड़ा। और कभी कभी इंसान ये भी सोचता है कि अब मैं कुछ शुरू करूँगा तो ऊपर वाला मुझे राह भी दिखाएगा, रास्ता भी दिखाएगा, या आसपास के जितने भी लोग हैं उनको थोड़ा सा इस तरह से आइडिया शेयर होते हैं, 50 चीज़ें होती हैं। एक ये चीज़ थी। दूसरी चीज़ ये थी कि ये 16 साल में सिंगापुर गए थे, और 16 साल का एक, उस समय तो बच्चा ही कहेंगे, अभी तो खैर 16 साल की एज अच्छी खासी बच्चे और मानी जाती है, लेकिन उस समय तो ये बच्चे ही थे। 16 साल का एक लड़का घर पे आके 10 तरह के आइडियाज़ देता है। ये अपने आप में खुद दिखाता है कि इनकी रग रग में बिजनेस है। ये अपने आप में बहुत बड़ा ये एग्जाम्पल है कि 16 साल का लड़का जो सिंगापुर होके आया, रिटेल इंडस्ट्री देख के आया, कोई भी इंडस्ट्री देख के आया, वो घर पे आके इतनी सारी चीज़ें बता रहा है अपने घर पे। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत बड़ा ये मैसेज है कि ऐसा नहीं है कि 16 साल का बच्चा कुछ कर नहीं सकता है, उसके आइडियाज़ उसके पास नहीं हो सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, एक 16 साल के बच्चे को, लड़के को इंडिया ने सीरियसली लिया था, और वो फिर आगे जाके गॉड ऑफ क्रिकेट बना। तो वेरी गुड कनेक्शन। ये चीज़ मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा। तो ये कुछ मैसेजेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनकी ब्रेवरी का तो मैं खास करके हैट्स ऑफ टू यू, जिस तरह से आपने वो इंसिडेंट हमें नरेट किया, बताया, लिटरली हमारे मतलब रोंगटे खड़े हो गए, गूज़बम्स आ गए। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि फेलियर्स तो आएंगे, ज़्यादा फेलियर्स ही होंगे। एक बहुत बड़े क्रिकेटर ने बोला था कि आई फेल्ड मोर टाइम्स देन आई कुड सक्सीड। लेकिन फेलियर से जो आदमी सीखता है वही आगे जाके अपने लिए एक बड़ा मकाम बना पाता है, और इन्होंने वो किया है। तो बहुत से मैसेजेस सर अपने पूरे जो जितना भी ये अपने इंसिडेंट्स बता रहे हैं, स्टोरीज बता रहे हैं, अपनी कहानी के थ्रू हमें दे रहे हैं। बहुत बढ़िया सर। अब आते हैं अपने मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और वो ये है कि हम जानना चाहेंगे कि टोटल स्पोर्ट्स का स्ट्रक्चर क्या है एज एन ऑर्गेनाइजेशन। टीम कैसी है, कितने लोग हैं, कितने आपके सीनियर मैनेजमेंट हैं, कितने आप रिक्रूट्स करते हो, क्या आपका प्रोसीजर है, सब थोड़ा सा इस बारे में बताइए। जब भी हमने शुरू किया तो हम सिर्फ 5 लोग थे, एंड देन वी हैड 4 अदर एम्प्लॉइज़। तो 2003, 4 या 4, 5 2 साल तक हम 5 लोग ये बिज़नेस करते थे। फिर हमने सेकंड स्टोर, थर्ड स्टोर, वैसे टीम्स हमारी बढ़ती गई। टुडे वी आर 17 स्टोर्स, 250 पीपल, 10 cities एंड 3 states। अभी हमने और 3 स्टोर साइन करके रखे हैं। बैंड्रा, वी हैव अ फ्रेंचाइजी इन धर्मपुरी तमिलनाडु हु इज़ ओपनिंग अनदर स्टोर इन होसूर। हमारा पिंपरी चिंचवड पुणे के पास में एक स्टोर है, उसी का एक्सटेंशन हम बड़ा मार्की स्टोर बना रहे हैं। एंड बाय मार्च वी विल हैव अनदर 2-3 स्टोर्स। तो करीब 21-22 स्टोर तो हमारे मार्च तक हो जाएंगे। और कितने एम्प्लॉयज़ हैं टोटल अभी आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन में?
वी आर अ टीम ऑफ 250 पीपल, ओके जिसमें हमारे हेड ऑफिस में लगभग 60+ लोग हैं, जी। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में 30 हैं और बाकी के लोग रिटेल स्टोर्स में हैं। तो आप अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का उनका वर्क एथिक है, किस तरह के So, मैं I will टीम है, तो हाँ, आप जानना चाहेंगे सर? हाँ, सो आई विल गो बैक टू योर पॉइंट जो आपने बताया कि पहले हमने स्टोर साइन किया, बाद में डिसाइड किया कि बिजनेस क्या करना है। जी तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये एक सोच है। अभी आजकल लोग बहुत ही मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करते हैं, राइट? तो पता नहीं क्या, मेरा तो इनबिल्ट, मेरा दिमाग ही वैसा है कि मुझे चीज़ दिखती पहले है, होती बाद में है। तो मैंने क्या बात है। ये इनबिल्ट है। अभी क्यों होता है, कैसे होता है, शायद इसलिए आपने 16 साल में सिंगापुर जाने के बाद जब वापस आए तो इतने बिजनेस आइडियाज दे दिए। हाँ, बट मैंने अभी बहुत इसके ऊपर मैंने रीडिंग की है और मैं अभी मैंने एक पूरा प्रोग्राम डेवलप किया है जिसका नाम है द वननेस प्रोजेक्ट। अच्छा, तो इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट द रीज़न वॉज कि देर आर 2 ways ऑफ डूइंग थिंग्स, राइट? वन इज़ जैसे आपने बताया कि आप पहले प्लानिंग करो, आप पहले मैन पावर ढूंढो, फंड का अरेंजमेंट करो, बाद में आप डिसाइड करो कि भाई मुझे ये बिजनेस करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है। जी। द वे आई थिंक इज़ वेरी डिफरेंट। आई डिसाइड वॉट टू डू, एंड जैसे मैंने स्टोर साइन कर लिया, फिर हमने डिस्कशन शुरू किया कि अभी क्या बिजनेस करेंगे। मेरे पास 15 lakhs का सेविंग था और मैंने पूरा डाल दिया इसके अंदर, बट ऑब्वियसली 15 lakhs वॉज नॉट इनफ। बाद में मैंने फंड्स रेज किए थ्रू फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड देन जैसे मैंने स्टोर साइन किया था 10 साल के लिए, तभी तो मुझे पता ही नहीं था क्या करेंगे। बट जैसा मैंने बताया कि ऑल माई एक्सपीरियंस ऑफ फेलियर्स फाइनली मैनिफेस्टेड इनटू क्रिएटिंग अ मॉडल which turned out to be India's first modern retail sports brand. And believe me, it was like a no-brainer for me. इतना कन्विक्शन था मेरे पास, क्योंकि 20 साल का रिटेल का एक्सपीरियंस था मेरे जी। पास। स्पोर्ट्स और फिटनेस के बारे में मुझे ज़ीरो नॉलेज थी, ना मुझे पता था कौन से ब्रांड्स आते हैं, कौन से स्पोर्ट्स का मर्चेंडाइज का सेल ज़्यादा होता है। क्रिकेट ऑफ कोर्स इंडिया में हमेशा ज़्यादा बिकता है, वो पता था, बट ओवरऑल स्पोर्ट्स कैटेगरीज के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। तो हमने तो स्पोर्ट्स की दुकान शुरू कर दी, धोबी तलाव गए थे, दूसरे स्पोर्ट्स रिटेलर्स जो होलसेल करते हैं वहाँ से हमने बाय किया और स्टोर ओपन कर लिया। देन एवरी डे वी वुड एनालाइज कि भाई क्या बिक रहा है, क्या नहीं बिक रहा है, अपने को क्या कम करना चाहिए, क्या ज़्यादा करना चाहिए। कस्टमर्स ने हमको ट्रेन किया कि बॉस आप ये रखो, वो रखो। प्रोडक्ट नॉलेज ली ऑन द वे, वी लर्न एवरीथिंग। आप यकीन नहीं करोगे, विद इन 2 years जिनसे हमने बाय किया था ना, 2 साल के बाद वो हमारे से बाय करने लगे। ऐसे भी रिटेलर्स वहाँ पर हैं। वाह, क्या वी लर्न वेरी क्विकली हाउ टू डू दिस बिजनेस। सो मेरे माइंड का अंदर जो कॉन्वर्सेशन था वो क्या था कि बॉस इफ़ यू कैन सेल अ टूथपेस्ट और हेयर ऑयल, यू आर अ सेल्समैन। आप कुछ भी बेच सकते हो। आज स्पोर्ट्स गुड्स बेचो, आप फिटनेस इक्विपमेंट बेचो, कल चाहिए तो मर्सिडीज की गाड़ी के सेल्समैन बन के वो भी आप बेच सकते हो, राइट? इट डजंट मैटर कि प्रोडक्ट क्या है, एज लॉन्ग एज योर इंटेंशन इज वेरी क्लियर कि आई वॉन्ट टू सर्व माई कस्टमर टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। द रोड मैप इज़ वेरी वेरी क्लियर फॉर मी। ऐसा है तो मेरे माइंड में कभी कन्फ्यूजन नहीं होता है, इमेंस क्लैरिटी ऑफ थॉट होता है कि मुझे क्या करना है। सो आई हैव वेरी वेरी क्लियर ऑन माई गोल्स इन लाइफ राइट फ्रॉम डे वन। देयर इज नो कन्फ्यूजन, ये करना है वो करना है, ऐसा नहीं होता। ये भी एक मैसेज है कि क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी काम या किसी भी बिजनेस को करने के लिए। कन्फ्यूजन जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा डाउट्स क्रिएट होंगे और उतना ही ज़्यादा फिर आदमी भटकेगा। हाँ, तो ये बहुत एक और आपने मैसेज हमें दिया आपके इस बट ये इट्स ईजियर सेड देन डन, राइट? नॉट एवरीबडी विल हैव दैट क्लैरिटी। तो पता नहीं कहाँ से आती है, बट दैट इज हाउ इट इज। बट नाउ आई हैव रियलाइज दैट इट्स अ प्रोसेस। योर एक्सपीरियंस ऑफ द पास्ट ब्रिंग्स क्लैरिटी इन द प्रेजेंट, जी, राइट? तो वो जो मेरा 20 साल का जो एक्सपीरियंस था, राइट, वहीं से कुछ ना कुछ निकल के आता है जो क्लैरिटी देता है कि भाई अभी क्या करना है लाइफ में आके। सो फेलियर्स आर द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस इफ यू लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स। तो मैंने सीख लिया कि भाई क्या गलतियां हो रही थी, एंड यू शुड नॉट रिपीट दोज मिस्टेक्स अगेन। करेक्ट। एंड देन आई फॉलोड माई हार्ट
I am very passionate as a person. So when your mind, body and soul are in sync with what you want to do in life, I think there is nothing which can stop you from creating something very big in life and impactful basically. नहीं सर, आपका ये जो पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव इंटेंट है हर चीज़ को लेके, ये क्लियरली सिर्फ बात करने से नहीं, मैं आपके आसपास मुझे इतना पॉजिटिव लग रहा है, आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, इतनी देर से हम बात कर रहे हैं लेकिन मुझे इतना पॉजिटिव फीलिंग्स आ रही हैं और हर चीज़ में मैं खुद ही कोई मैसेज निकाल ले रहा हूँ। ऐसा नहीं कि हम पॉडकास्ट कर रहे हैं इसलिए कर रहा हूँ, बट लेकिन आपकी जो एक्सपीरियंस है मुझे और हमारे दर्शकों को सुनने और समझने और सीखने को मिल रहा है, वो अपने आप में ट्रेजर है हमारे लिए। और एक चीज़ बताऊँ मैं, हर एक मतलब देयर आर 3 थिंग्स इन लाइफ जी। एक हमने कॉन्सेप्ट मैंने क्रिएट किया है, द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, हाउ एंड व्हाई, राइट? सो मोस्ट पीपल नो व्हाट टू डू, दे विल लर्न हाउ टू डू इट, बट द बिगेस्ट क्वेश्चन दैट वी ऑल नीड टू आंसर इज व्हाई डू यू वांट टू डू इट, एंड दैट व्हाई हैज टू बी द पर्पस ऑफ योर लाइफ। टोटल स्पोर्ट्स का फिलॉसफी इज टू क्रिएट अ कल्चर ऑफ स्पोर्ट्स एंड फिटनेस सो दैट वी बिकम अ नेशन ऑफ फिट एंड हेल्दी पीपल। हम स्कूल में एकेडमिकली तो हम फिट हो जाते हैं, लेकिन अगर आप देखो आज के टाइम में मेंटल एंड इमोशनल कितने प्रॉब्लम्स हैं बच्चों को, बड़ों को, राइट? स्पोर्ट्स एक ऐसा मीडियम है जिससे आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली आप फिट हो सकते हो। स्कूल तो आपको एकेडमिकली फिट कर ही देगी, बट स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो हर एक बच्चों को मौका मिलना चाहिए टू पार्टिसिपेट। देयर हैज़ टू बी राइट टू प्ले, एवरी चाइल्ड शुड हैव एन अपॉर्चुनिटी टू play a sport of his choice, and the school has to support that through that facilities in the school or some tie-ups outside of the school so that every child gets to play. Second one very important thing which I want to communicate through this podcast Right, sir. to the policy makers is just the way you monitor the progress of a child for subjects like English, mathematics, science, why not monitor the fitness level of each and every child from the age of 7 or 8. Imagine if you have a curriculum based physical training program which is standardized across all schools, these boys and girls will be so fit when they pass out of schools and college. क्या बात, मतलब आप चाहते हो कि ये करिकुलम में आ जाए? हाँ, और स्ट्रक्चर्ड वे से आना चाहिए हर एक स्कूल में। हर एक स्कूल के पास फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ग्राउंड्स होने चाहिए, सो दैट सी लर्निंग सिर्फ क्लासरूम लर्निंग डजंट वर्क, राइट? Absolutely. हमारे यहाँ कितने आते हैं जॉब के लिए, MBAs आते हैं, ग्रेजुएट्स आते हैं, बट दे डोंट हैव एनी प्रैक्टिकल नॉलेज, दे हैव टू लर्न अगेन व्हेन दे जॉइन बिजनेसेस, राइट? Correct. बट इफ योर चाइल्ड इज गोइंग आउटसाइड एंड लर्निंग लाइफ स्किल्स, then those skills can be used in business also. Right, sir. And life skills can only be learned when you do something which is not academics only. So sporting activities है, physical fitness activities है, like all these things will give you life skills. It will teach you leadership skills. It will teach you failures, how to digest failure. You will be successful one day, next day you will be out at zero. मतलब आपने सेंचुरी मारी, नेक्स्ट डे आप जीरो पे आउट हो गए, बैक टू स्क्वायर वन. So you have to learn how to digest win and loss both. सही बात है. There will be competition, there will be lot of things happen on the field, right, when you see. And there is nothing bigger than sports which can teach you life lessons, मुझे लगता है. जी, बहुत सही बात बोली आपने सर. हम ये जानना चाहेंगे अब कि ये पूरी तरह आप पे डिपेंड करता है, अगर आप इसका आंसर नहीं भी देना चाहो तो दैट्स ओके, बट हम थोड़ा बिजनेस मॉडल जानना चाहेंगे टोटल स्पोर्ट्स एंड फिटनेस का. हाउ डज इट वर्क एंड थोड़ा रेवेन्यू जनरेशन स्ट्रीम्स भी हम जानना चाहेंगे. सो टोटल स्पोर्ट्स का बिजनेस फॉर्मेट है, बहुत ही सिंपल है जी. एक चीज़ मैंने सीखी है लाइफ में, खुद की लाइफ सिंपल रखो, अपने एम्प्लॉयज़ की लाइफ सिंप्लीफाई करो और कस्टमर्स की लाइफ सबसे ज़्यादा सिंप्लीफाई करो, ठीक है? तो वी आर वेरी कस्टमर सेंट्रिक एज एन ऑर्गेनाइजेशन, सो वी वांट टू कीप एवरीबडी हैप्पी, दैट्स दी मोटो बेसिकली. वाह. तो टोटल स्पोर्ट्स का बिजनेस मॉडल बहुत ही सिंपल है कि यू मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सोर्स गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर. ओके. ऑफ कोर्स ये पहले स्टोर में पॉसिबल नहीं था, जैसे हमने एक्सपांड किया ये सब पॉसिबल हो गया जी. सो यू गेट द बेस्ट ऑफ गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स, मैन्युफैक्चरर हो, फैक्ट्रीज जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो पास, या तो जो भी ऑथराइज्ड इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वहाँ से. जी. हर एक चीज़ ओरिजिनल होनी चाहिए, जेन्युइन होनी चाहिए. कोई भी चीज़ फेक, आजकल मार्केट में 60 to 70% गुड्स आर फेक, स्पेसिफिकली ऑनलाइन में तो बहुत ही ज़्यादा फेक मिलता है. तो कोई कस्टमर टोटल स्पोर्ट्स एंड फिटनेस पे बिलीव क्यों करे
कि कैसे वो फेक नहीं, कोई तो क्वालिटी हमने वो ट्रस्ट बिल्ड किया है। हमारे हर एक स्टोर में कैश काउंटर के पीछे एक कम्युनिकेशन है जिसके ऊपर लिखा है ऑल गुड्स दैट यू बाय फ्रॉम अस आर गारंटीड 100% ओरिजिनल। एनीबडी हु कैन हैज़ अ प्रॉब्लम with any product that he buys from us, we are more than happy to clarify and prove that this is sourced from ऑफिशियल जो भी सप्लायर्स हैं, ऑथेंटिक ऑथेंटिक सोर्सेज। सोर्स। तो कभी आपको कभी ऐसी कंप्लेंट्स आई कि काफ़ी लोग क्लेम करते हैं, बट एज अ ब्रांड हम वी रिस्पेक्ट आवर कस्टमर। एनी कस्टमर हु एनी डाउट तो हम उसको क्लैरिफाई करते हैं कि बस दिस इज आवर सोर्स, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू द ब्रांड, यू कैन चेक विद देम, वी आर ऑथराइज्ड रीसेलर्स एंड वी डू एथिकल बिजनेस। राइट। तो हमने बहुत सिंप्लीफाई करके रखा है कि जेन्युइन चीज़ बेचो, कस्टमर को अच्छी सर्विस दो, बेस्ट पॉसिबल आप प्राइस दो एंड ऑफरिंग अच्छा दो, जो उनकी रिक्वायरमेंट है एथलीट की, आप सब रिक्वायरमेंट पूरी करो। दैट्स द सिंपल एक हमारा बेसिक फंडा है। सेकेंडली ऑफ कोर्स हमारे रिटेल स्टोर्स हैं, इसके अलावा हमारा अभी B2B डिवीजन है। अच्छा, जो बिजनेस वर्ड के yeah, that is what I was तो B2B डिवीजन में हम क्या, वी सप्लाई टू जिम सेटअप्स टू बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। किसी को सोसाइटीज़ में आपको टर्फ बनानी हो, जी, फैसिलिटीज़ आपको क्रिएट करनी हो, वी हैव सप्लाइड टू लॉट ऑफ दीज ऑल टॉप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन, क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी। वाओ। तो ये हम इक्विपमेंट प्लस फैसिलिटीज़ का सेटअप भी करते हैं पूरा। एंड इवन बच्चों के लिए गार्डन इक्विपमेंट है, आपको पिकल बॉल की कोर्ट बनानी है जी, आपको स्क्वॉश की कोर्ट बनानी है, तो वी डू एवरीथिंग राइट फ्रॉम जिम सेटअप टू इंडोर आउटडोर स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़, गार्डन इक्विपमेंट, स्टीम सोना, जकूजी। बिकॉज बिल्डर बोलते हैं हमको वी डोंट वांट टू डील विद मल्टीपल वेंडर्स, आप ही सब कुछ, अगर आप जिम बनाते हो तो हमको स्टीम सोना, मसाज रूम, ये वो सब आप बना के दे दो जी। तो वो सब हम करते हैं। सो अभी टोटल कितनी बिजनेस लाइंस में है टोटल स्पोर्ट्स? या सो और एक वर्टिकल है जो ई कॉमर्स है। अच्छा, तो हम अमेजोन पे बेचते हैं, फ्लिपकार्ट पे बेचते हैं, जेप्टो पे बेचते हैं, अच्छा, और हमारा खुद का पोर्टल भी है। ओके। So now in terms of verticals, we have retail stores, we have B2B division, and then we have e-commerce. And we also distribute one brand, Speedo, for the northern part of Mumbai. ओके, आपके खुद का जो पोर्टल है उसका क्या नाम है, लिंक है? So it is totalsf.in. ओके, तो दर्शकों के लिए जानना ज़रूरी है कि टोटल स्पोर्ट्स का जो खुद का पोर्टल है, हाँ जी, तो अपना पोर्टल है वो कौन सा है? totalsf.in। हाँ जी। ओके सर। और कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो टोटल स्पोर्ट्स एंड फिटनेस इस समय? Overall, at any given point in time, we have about 5,000 to 6,000 SKUs, अलग-अलग products. 5,000 to 6,000 इसकी Live SKUs होते हैं, Wow. मतलब मल्टीपल साइज, मल्टीपल कलर ऐसे। और इन टर्म्स ऑफ कैटेगरीज वी हैव गॉट एवरी स्पोर्ट, एवरी, आप जो बोलो सब कुछ हमारे पास। क्या बात है सर। तो सर ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि शुरुआत के कुछ सालों में टोटल स्पोर्ट्स एंड फिटनेस को चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, या आज भी हो सकता है कुछ चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े हों एज ए इंडस्ट्री बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर। एट द सेम टाइम ये भी चीज़ है कि बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत चेंज हो गया है। आपने 2003 में शुरू किया था, अभी हम 2025 में हैं। तो हाउ डायनेमिक हैज़ बीन द इन्वायरमेंट एंड हाउ चैलेंजिंग इट हैज़ बीन फॉर यू? आपको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, चाहे वो कॉम्पिटिटर्स से हो, चाहे वो आपके वेंडर्स हो, मैन्युफैक्चरर्स हो, इवन चाहे वो आपके कस्टमर्स भी क्यों ना हो? थोड़ा इस बारे में सर जानना चाहेंगे। जब भी हमने 2003 में शुरू किया ना जी, तो हमने कंपटीशन चेक नहीं किया था। आई डोंट बिलीव इन रिसर्च, आई डोंट लुक एट द पास्ट। मैंने सोचा कि व्हाट इज इट दैट आई कैन डू इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, एंड दैट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि हमारा जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल अलग बना कंपेयर टू अदर स्पोर्ट्स स्टोर्स। तो कंपटीशन के बारे में हम कभी सोचते ही नहीं थे पहले। ऑफ कोर्स नाउ टाइम्स हैव चेंज्ड, व्हिच आई विल टॉक अबाउट, but the best time to do business was from 2003 until 2000 maybe 13-14 for the first 10 years. After the emergence of e-commerce in India, so we were all underestimating the power of e-commerce. Initially when Amazons and Flipkarts came into India, they were not able to do good business.
but even we underestimated. But somehow they were able to then figure out the business model. And today, as everybody sees that जी even e-commerce is under threat because of quick commerce, right? So जो technological जो changes आए, that brought about lot of disruption in business. So I would say for the first 10 years we had an amazing run where we were growing very rapidly and very, very highly profitable business. Rentals were very less, manpower cost was very less, and margins were also very good. But post the emergence of e-commerce, downturn of the economy, lot of disruptions like introduction of GST, downfall of the stock market, downfall of real estate, COVID. Now these were never sort of foreseen by us. We have seen the war also, right? We have seen how wars can disrupt businesses. The India-Pakistan war happened, the Ukraine-Russia war happened. तो हमारी ज़िंदगी में तो हमने ऐसे डिसरप्शन कभी देखा ही नहीं थे ना हमने कभी कोविड देखा था जी. बट नाउ आई कैन वेरी क्लियरली सी दैट life is never smooth, right? It's always ups and downs. We have seen multiple failures, we have seen multiple challenges in life, but we have survived. The last, I would say, the first 10 years were very good. The next 4-5 years were where growth was a big challenge. इसके बाद के जो 4 साल थे वो बहुत ही टफ थे हमारे लिए कोविड के आसपास के, जहाँ पर सडनली वी वर इनकरिंग ह्यूज लॉसेस, राइट? एवरी रिटेल बिजनेस वेंट इनटू दैट फेज, बट फाइनली वी वर एबल टू सर्वाइव. वी रेज्ड फंड्स in 2021, and then we were at 8 stores by October 21. We have now added 9 more in the last 3 years, and opening another 3 stores in the next quarter, and we are back on track in terms of growth plans. Going forward, we are looking at major expansion in the next 3 years. So I would say the journey has been absolutely phenomenal, with all ups and downs, all the challenges. I think it is the belief in the business, the trust factor we have created. People love Total Sports. I think that is what matters to me most, and that is what has kept me sane in very much turbulent times also. Yeah. Very much. बोलते हैं ना कि steady in terms of the belief that I have in the business, and we have survived, and we are now growing back on track. थोड़ा बैड टाइम्स की बात करते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है एक बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव से कि कैसे वो इससे बाहर आ पाता है. ऑफ कोर्स टोटल स्पोर्ट्स एंड फिटनेस तो बाहर आई, लेकिन कोविड के टाइम बैलेंस शीट साइज कितना श्रिंक हुआ था, थोड़ा ये जानना. कोविड के टाइम पे हमारा बिजनेस आधा हो गया, ऑलमोस्ट 50%. अच्छा. बट आई मस्ट टेल यू दैट हमारे जितने भी सप्लायर्स थे, हमारा जितना भी स्टाफ था, इन्होंने इतना सपोर्ट किया हमको. हमने बहुत ही बिज़नेस के बारे में डीप इंट्रोस्पेक्शन किया. हमने काफ़ी रीपर्पजिंग ऑफ स्टाफ किया, मतलब जो ऑफिस में काम करने वाले बंदे थे वो स्टोर्स में काम करते थे. काफ़ी लोग गांव चले गए, कितने लोग जॉब छोड़ के चले गए, कितने लोगों ने सैलरी कट लिया. टॉप मैनेजमेंट ने सैलरी ड्रॉप किया या तो 50% सैलरी लिया. ऑफ कोर्स जो स्टोर के बंदे होते हैं उनकी सैलरी बहुत कम होती है, तो उनका हमने कोई पैसा काटा नहीं था. बट ओवरऑल वी वर एबल टू रिड्यूस आवर एक्सपेंसेस बाय 50%, इंक्लूडिंग रेंटल्स एंड सैलरीज. तो मॉल डेवलपर्स दे सपोर्टेड अस, सप्लायर्स गेव अस लॉट ऑफ क्रेडिट, एक्सटेंडेड क्रेडिट लाइन्स, एंड इवन आवर पीपल फॉर दैट मैटर. So 2 years were extremely tough, but we survived that phase, and today we are back on track. टोटल स्पोर्ट्स एंड फिटनेस ने उन टफ टाइम्स में ले ऑफ भी किए थे? नहीं, हमने ले ऑफ नहीं करे थे, काफ़ी लोग खुद छोड़ के चले गए थे. अच्छा, ओके. हमने ले ऑफ नहीं किया. हाँ, उस समय वैसे भी बहुत लोग अपने नेटिव प्लेसेस के हाँ, काफ़ी लोग चले गए थे. 6-6 महीने तक, 8-8 महीने तक, 1-1 साल तक वापस नहीं आए लोग. जी. तो वो ऑटोमेटिकली हुआ, मतलब हमने कोई किया नहीं था ऐसा ले ऑफ. क्या बात. तो सर, अब अगला क्वेश्चन जो मेरा है, जो हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि चाहे अप्स थे या डाउन्स थे, उसमें फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा. ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी सक्सेस के पीछे कहा जाता है फैमिली का बहुत
ज़बरदस्त सपोर्ट होता है। आई एम प्रीटी श्योर आपके केस में भी ऐसा हुआ होगा, लेकिन आपके ही सर मुंह से सुनना चाहेंगे। तो मैं डेफिनेटली मेरी वाइफ को एक्नॉलेज करूँगा इस मामले में कि विदाउट माय वाइफ सपोर्ट शायद टोटल स्पोर्ट्स वुड नॉट हैव बीन देयर। तो जब भी मैंने बोला मेरी वाइफ को कि ये स्टोर है, हम कुछ बिजनेस करते हैं, तो शी सेड जस्ट डू इट, मैं हूँ ना, हम कर लेंगे, आप शुरू करो बस। क्या बात है। And that is how it happened. And she has always stood by me. All these years, good times, bad times, she has been the pillar of our family. And she has given a very good upbringing to two daughters that we have. Both are married. And I told you that I am a grandfather of two kids. जी जी। Very happily settled family. मेरे लिए मेरे फादर तो भगवान स्वरूप है, मतलब so I have so much of love and devotion for my father and mother also. But father के लिए ज़्यादा है, पता नहीं क्यों, but he was a god like person and he is my role model. अगर मैं मेरे फादर के जैसा 25% भी अगर बन सकता हूँ ना, मैं समझूंगा कि यार my life is fulfilled sort of. My mother is still there, she is 88 now, very independent, fit and healthy. ज़बरदस्त। And in a very happy space. So my mother and father had a great life, absolutely phenomenal life. And for me they are my gurus. वैसे मेरे कोई गुरु नहीं है, बट मैं मेरे पेरेंट्स को ही अपना गुरु मानता हूँ। क्या बात है सर, ये बहुत ही दिल को मन को छूने वाली बात कही आपने। एंड देयर इज नथिंग, मैं एक चीज़ मैंने सीखी है, आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। अच्छा। हाँ, तो आई रियलाइज वन थिंग कि इट इज़ ओनली योर पेरेंट्स हु कैन गिव यू अनकंडीशनल लव, नोबडी एल्स। तो सर अब आते हैं आपके स्पोर्ट्स की रुचि की तरफ। किस स्पोर्ट में आप सबसे ज़्यादा रुचि रखते हैं? किस स्पोर्ट का कोई खिलाड़ी आपको सबसे ज़्यादा पसंद है और क्यों? सो क्रिकेट हैज़ ऑलवेज बीन माई फर्स्ट लव जी। और इन माई डेज व्हेन आई वाज अ किड, सुनील गावस्कर वॉज माई हीरो. लेटर ऑन आई एडमायर्ड कपिल देव, right, who is one of the greatest all-rounders India has ever produced. And then later on, Sachin was my favorite cricketer. He still is my favorite cricketer. He doesn't play anymore. जी। And then इसके बाद महेंद्र सिंह धोनी and विराट कोहली and रोहित शर्मा. So I would say these are my favorite cricketers, I would say. तो टोटल स्पोर्ट्स एंड फिटनेस इन क्रिकेटर्स में से किसी के साथ कोई टाई अप में है? सो आई वुड से टोटल स्पोर्ट्स ये बहुत ही छोटा बिजनेस है अपेरेंटली, बिकॉज काफ़ी लोग बोलते हैं बड़ा है, मैं समझता हूँ ये तो अभी शुरुआत है जी। बहुत ही छोटा बिजनेस है, बट फॉर्चुनेटली हमारा नाम बहुत बड़ा है और मुझे मौका मिलता है कि मैं इनको मिलता हूँ क्रिकेटर्स को। क्या बात है। तो अभी मुझे मौका मिला था, मैं सचिन के घर पे गया था, मैंने कम से कम 2 घंटे स्पेंड किए उनके साथ अलॉन्ग विथ वन ऑफ आवर इंडस्ट्री पार्टनर्स, SG के ओनर्स हैं पारस आनंद जी, उनके साथ मैं गया था सचिन पाजी के घर पे। तो बहुत ही अच्छा लगा, साथ में हमने ब्रेकफास्ट किया, पोहा चाय। हमारे यहाँ पर काफ़ी क्रिकेटर्स आते भी हैं, तो हमारे यहाँ हार्दिक पांड्या, पार्थिव पटेल, हमारे एक्स इंडिया के बैटिंग कोच संजय बांगर जी, हमारे BCCI के सिलेक्टर रह चुके हैं जतिन परांजपे जी, बहुत आते हैं क्रिकेटर्स, ओलंपियंस, स्टेट लेवल प्लेयर्स, काफ़ी लोग हमारे टच में रहते हैं। काफ़ी कोई कस्टमर है, कोई वैसे ही आता है मिलने, बट आई थिंक वी आर इन अ फील्ड वेयर वी गेट अ चांस टू मीट ऑल दीज बिग पीपल। सही बात है, ये ज़बरदस्त है। और आप नए जनरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स को क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, आप बहुत ही एक्सपीरियंस बिजनेसमैन हो और वो कहते हैं ना कि आपने हर मौसम को देखा है, खास करके बिजनेस के हर मौसम को तो आपने देखा है, चाहे वो उतार हो, चाहे वो चढ़ाव हो, चाहे वो अच्छे दिन हो, चाहे वो ख़राब दिन हो। सो जैसा मैंने आपको बताया ना कि यू शुड नो व्हाई यू वांट टू डू बिजनेस। एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ नॉट समथिंग विच यू लर्न, राइट, इट्स समथिंग विच इज़ पार्ट ऑफ योर DNA। मुझे ऐसा लगता है, आई मे बी रॉन्ग, मुझे पता नहीं है, बट अगर आपके अंदर वो है एबिलिटी जो चाहिए, एक कॉम्पिटेंसी चाहिए, कैपेबिलिटी चाहिए, एक रिस्क टेकिंग एपिटाइट चाहिए,
राइट, एंड देन हार्ड वर्क, एक रेजिलियंस चाहिए, एक परसिवरेंस चाहिए। ये अगर इनबिल्ट है आपके पास तो आप बिजनेसमैन बन सकते हो। ये नहीं है तो मुझे लगता है पीपल विल गो फॉर सेफर ऑप्शंस लाइक टेकिंग अप अ जॉब जहाँ हर महीने आपको चेक आता है। बट इफ़ यू आर इनटू बिजनेस, मैं ऐसा बोलता हूँ हमेशा कि एंटरप्रेन्योर्स आर क्रेजी पीपल, पागल होते हैं। मतलब जैसे सचिन तेंदुलकर, वाई सो ग्रेट, वाई इज कॉल्ड द गॉड ऑफ क्रिकेट, राइट? ही इज क्रेजी अबाउट क्रिकेट। फॉर हिम गोइंग ऑन द क्रिकेट पिच इज लाइक गोइंग टू अ टेम्पल। क्रिकेट फॉर हिम इज डिवोशन, राइट? भक्ति है उनके लिए, तभी इतने महान बन गए जी। तो जितने बड़े लोग होते हैं ना वो पागल ही होते हैं। पागल इन द सेंस, पागलपन होता है, एक जुनून होता है कि मुझे लाइफ में ये अचीव करना है, तभी कर पाते हैं। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप भी वैसा ही है। शायद कोई छोटा एंटरप्रेन्योर बने, कोई बड़ा बने, बट उनका भी ऐसा ही एक ड्रीम होता है, एक जुनून होता है कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, जी, अपने पैरों पे खड़ा होना है, अपने दम पे कोई बिजनेस करना है, और वही लोग कर पाते हैं। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते ना तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। अच्छा, नहीं, ये बहुत बड़ा मैसेज है सारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो ऑलरेडी बिजनेस में हैं या नए बिजनेसेस डालने के लिए सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। रिस्क टेकिंग एबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो जुनून, पागलपन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक। क्रिकेट के अलावा आपका फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है? आप तो बहुत सारे स्पोर्ट्स खुद भी खेल चुके हैं, आपने पहले तो बताया। आई एंजॉय प्लेइंग कैरम एंड टेबल टेनिस ऑल्सो। ओके, एंड नाउ पिकल बॉल इज द न्यू गेम विच आई एंजॉय प्लेइंग। एंड अपार्ट फ्रॉम क्रिकेटर्स, आपका कोई ऐसा स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी जिससे आप बहुत प्रभावित हुए हैं किसी और स्पोर्ट में अपार्ट फ्रॉम क्रिकेटर्स? तो ये मैं बॉडी बिल्डर्स को देखता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि यार अच्छा क्या बात है। तो हमारे यहाँ एक साउथ अफ्रीकन बॉडी बिल्डर आए थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, बट ही वाज 6 फीट 3 इंचेस एंड आपके एक इवेंट में मैंने देखा था। हाँ, तो 130 kilos of weight, Oh. and he was telling me my fat percentage is only 4%. So it's all muscle, lean, mass, muscles थे, pure muscles बोलो तो। क्या बात। I think his name is John Lucas. He was a South African TV and pro athlete, TV star and a pro athlete. वाओ। तो हमारे यहाँ बेन वाइट आए थे, 8 टाइम मिस्टर ओलंपिया। तो इंटरनेशनल रिचर्ड गैस्परी आया था। ये सब बड़े बड़े लोग हैं जो यहाँ हमारे पास आते हैं। ऑफ कोर्स हाउ दे कम टू अस इज थ्रू द ब्रांड्स, दैट इज हाउ वी गेट अ चांस टू मीट देम। क्या बात है। तो सर, क्रिकेट ग्राफ के बारे में आपका क्या ख्याल है? So cricket graph is doing some phenomenal work in terms of capturing what is happening in cricket at grassroots level. तो ये जितने भी क्लब्स के मैचेस होते हैं, स्कूल लेवल के टूर्नामेंट्स होते हैं, तो वो कवर करके एक प्लेटफॉर्म सबको देता है कि भाई आपकी टैलेंट सबको दिखे जी। आजकल के माध्यम जैसे सोशल मीडिया से, और इसी में से कोई काफ़ी बच्चे आएंगे जो आगे जा कर के कोई अपने देश के लिए रिप्रेजेंट करेंगे। तो इट्स अ वेरी गुड वर्क, राइट? एंड ग्रास रूट्स लेवल पे ही इन स्मॉलर सिटीज़, स्मॉलर टाउन, इतनी टैलेंट भर भर के इंडिया में, तो शायद इंडिया की ABCD 4 टीम्स भी हो ना तो भी हर एक जगह पे इंडिया मैचेस जीत के ही आएगी। और अभी तो विमेंस क्रिकेट में जो आपने देखा क्या हुआ लास्ट वीक में, आई थिंक जैसे 1983 में जो कपिल देव की टीम ने किया था मेंस क्रिकेट के लिए, हरमनप्रीत कौर की टीम ने जो आज किया है वो विमेंस में वो चेंज आप देखोगे अभी। सो सडनली एक विमेन को एक वॉइस मिल गया टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, राइट? अनफॉर्चुनेटली इन अ कंट्री लाइक इंडिया विमेन हैव ऑलवेज बीन मोर ट्रेडिशनल इन टर्म्स ऑफ देयर अप्रोच। तो एक ये एक बड़ा चेंज आएगा हमारे देश में, वेयर विमेन विल नाउ बी मोर बोल्ड, मोर एक्सप्रेसिव कि हमको लाइफ में स्पोर्ट्स में करना है या किसी और फील्ड में भी आगे बढ़ना है, तो पेरेंट्स अभी सपोर्ट करेंगे सबको। जी हाँ, ये बहुत ही फिनोमिनल एक अचीवमेंट है और ये कुड बी गेम चेंजिंग मोमेंट फॉर अ कंट्री। यस यस, एब्सोल्युटली। तो Absolutely. हैट्स ऑफ टू आवर इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम एज वेल, एंड इवन द कोच एंड द सपोर्ट स्टाफ जिन्होंने भी ये ड्रीम बिल्ड किया होगा विमेन्स क्रिकेट टीम के लिए, राइट? वो दिख रहा था, और जब भी मैंने देखा, आई नेवर यूज टू टेक इट सीरियसली, बट व्हेन आई सॉ दिस मैचेस, मुझे लगता है ये समय दूर नहीं है जब वील हैव अ मिक्स्ड टीम, मेन एंड विमेन प्लेइंग वर्सेस मेन एंड विमेन। ऐसा है, दे आर वेरी गुड। मतलब हाँ, मतलब जिस तरह से आजकल क्रिकेट वुमेन खेल रही हैं, अभी लगता नहीं कोई मेन क्रिकेट और वुमेन क्रिकेट बहुत ज़्यादा डिफरेंस रह गया है। हाँ, बहुत डिफरेंस वो नैरो हो रहा है। हाँ।
तो नाउ वी माइट हैव अ टीम ऑफ मिक्स्ड मेन एंड वीमेन वर्सेस मेन एंड वीमेन, ऐसा ऑफ अदर कंट्री। बहुत ज़बरदस्त थॉट आपने बोला एक्चुअली में। ये चीज़ ऐसी है कि अभी लॉन टेनिस में तो होता ही है, व्हाई नॉट इन क्रिकेट, राइट? क्या बात है, मिक्स डबल्स जैसे होता है। ये ज़बरदस्त बात बोली है सर ने। तो धन्यवाद आपको इसके लिए, बहुत बढ़िया थॉट आपने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है। तो सर अब हम कंक्लूडिंग रिमार्क्स पे आएंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जो भी आपके मन में हो सर, कंक्लूडिंग रिमार्क्स आप प्लीज़ कहिए। और बहुत ज़बरदस्त हमारा ये वार्तालाप रहा है पिछले जितना भी हमने समय इस पॉडकास्ट में दिया, लेकिन आपका क्या कहना है सर? So one very important message I would say is that कि sports and fitness activities एक ऐसा medium है, it has to become a way of life. It cannot be just a time pass या it has to be a way of life. जैसे मैं हर रोज़ एक्सरसाइज करता हूँ, हर हफ्ते एक आध कोई स्पोर्ट खेलता हूँ, and that is the reason I am very happy and I am fit and healthy for my age, right? तो काफ़ी लोग बचपन में खेलते हैं, फिर हायर स्टडीज़ के टाइम पे छूट जाता है, और मेजॉरिटी का शादी के बाद छूट जाता है, जो मैंने भी गलती की थी। अच्छा, तो मेरा बड़ा मैसेज ये है कि बॉस, अगर आपको खेल कूद का थोड़ा भी शौक है, आप कंटिन्यू करिए, आप ब्रेक मत लेके आइए जी। इवन आफ्टर गेटिंग मैरिड, इवन आफ्टर गेटिंग अ जॉब, यू फाइंड टाइम टू प्ले वंस इन अ वीक, ट्वाइस अ वीक, गो फॉर मॉर्निंग वॉक्स एवरी डे, गो फॉर रन्स, एक्सरसाइज थ्राइस अ वीक, ईट हेल्दी, न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान दीजिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू नीड टू बी इमोशनली एंड मेंटली वेरी टफ, राइट? एंड स्पोर्ट्स एंड फिटनेस ऐसी एक्टिविटीज़ है ना जो आपको नॉट ओनली फिजिकली फिट करेगी, बट मेंटली, इमोशनली एंड इन एवरी एस्पेक्ट यू विल बिकम अ बेटर सिटीजन, जो अपने देश के लिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूट ज़्यादा कर पाएगा। तो इवन my message to all the policy makers is, please make this part of the school curriculum and give it equal weightage at par with education, formal education, like other subjects like English, mathematics, science, जो भी हो जी। This can be a game changer for the country, and I have written to NCERT, I wrote to PMO, I wrote to the sports ministry। अच्छा, कि आप स्कूल लेवल से बच्चों को न्यूट्रिशन है, स्पोर्ट्स है, फिटनेस है, इसको स्ट्रक्चर्ड वे से आप लेके आइए, तो ये कंट्री के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। और मेरी लाइफ का पर्पज़ यही है। आई नेवर गॉट इनटू दिस बिजनेस टू मेक मनी। द ऑब्जेक्टिव वॉज टू प्रमोट स्पोर्ट्स एंड फिटनेस एज अ वे ऑफ लाइफ एंड क्रिएट अ कल्चर सो दैट इंडिया बिकम्स अ स्पोर्टिंग नेशन। जी। एक वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। तो आई वॉज इन्वाइटेड टू स्पीक एट अ फोरम वेयर आई थॉट व्हाट शुड आई स्पीक, राइट? जी। तो मैंने थोड़ा रिसर्च करा तो मुझे पता चला हेल्थ केयर का बजट फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर वॉज 33,000 करोड़ जी। और स्पोर्ट्स का बजट था 3,000 करोड़। अच्छा, तो मुझे लगा कि ये जो डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स है ना, ये बिल्कुल स्क्यूड है, इम्बैलेंस है इसमें। तो मेरा सबमिशन ये होगा टू द मिनिस्ट्री, बॉस इंक्रीज योर बजट फॉर स्पोर्ट्स सो दैट आपका हेल्थ केयर बजट कम हो जाए। यू विल रिक्वायर लेस ऑफ डॉक्टर्स and psychologists and psychiatrists and hospitals and healthcare experts, because इतने लोग कम बीमार होंगे तो आपको ज़रूरत कम पड़ेगी ना। तो ये ज़्यादा प्रोएक्टिव अप्रोच है। तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि एज अ कंट्री वी शुड ऑलवेज बी प्रोएक्टिव एंड नॉट रिएक्टिव। जी। तो अगर प्रोएक्टिव अप्रोच लेंगे तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे टूवर्ड्स स्पोर्ट्स एंड फिटनेस एज अ वे ऑफ लाइफ, ऑटोमेटिकली आपको कम डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ का बजट आप कम कर सकते हो। क्या बात है सर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आपके तरफ से हमें सुनने को मिले आज। इवन इन स्कूल्स फॉर एग्जाम्पल, स्कूल कैंटीन में इट शुड बी वेरी वेरी बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस डाइट विच चिल्ड्रन शुड स्टार्ट ईटिंग फ्रॉम स्कूल डेज, बचपन से ही। मतलब आप ये कह रहे हो कि अब वो समय आ गया कि इन सब चीज़ों को लेके बहुत सीरियस होना पड़ेगा, सीरियस होना ही पड़ेगा, एज अ सिस्टम, एज अ कंट्री बहुत सीरियस होना पड़ेगा। यस। और इसको जो स्कूल करिकुलम की आपने बात कही है, दैट कैन एक्चुअली बी अ गेम चेंजर। And even when I travel abroad, I go to China every year, right? जी। Almost every year. I go to European countries. अच्छा। The fitness levels of people in those countries are way different than what we are. Because हमने कभी स्पोर्ट्स और फिटनेस को इतना महत्व दिया ही नहीं आज तक। जैसे उसके ऊपर हम फोकस लेके आएंगे, तो हमारे यही बच्चे बड़े होकर के देश के लिए क्या क्या कर पाएंगे, आप सोचिए।
सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। That's the, I think, biggest game changer we should do. As a community, as a nation, we should do that. क्या बात है सर, बहुत ही ज़बरदस्त आपके थॉट्स आज हमें और हमारे दर्शकों को जानने को मिले। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी इतनी पर्सनल चीज़ें, आपके जो विचार हैं, आप जिस फिलॉसफीज़ पे अपने जीवन को व्यतीत करते हो, जिस तरह से आप अपनी लाइफ जीते हो, जिस तरह से आप टोटल स्पोर्ट्स एंड फिटनेस को इतना अच्छा चलाने के बावजूद हमेशा बैक स्टेज पे रहते हो, बैक सीट पे रहते हो, उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि आपने हमें ये सब बताया अपने बारे में, क्योंकि हमारे दर्शकों को बहुत कुछ पता नहीं था आपके बारे में। तो आज का ये दिन हमारे लिए बहुत ही खास है कि हमें श्री नितिन शाह जी के बारे में इतना सब जानने को मिला। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बिग थैंक्स टू यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। Thank you very much for inviting, and it's an absolute pleasure personally to know you, Mr. Shalin Gupta, and Cricket Graph. Thank you very much for doing this podcast. बिग थैंक्स। तो हमारे दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी के साथ हम समाप्त करते हैं इस पॉडकास्ट को। जल्दी मिलेंगे आपके साथ एक और व्यक्ति विशेष, एक और ज़बरदस्त पर्सनैलिटी के साथ। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। Bye.